साथियों, नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब अखिलेश यादव को सीसामऊ विधानसभा सीट पर समर्थन दे दिया है। अब इस समर्थन पाते ही समाजवादी पार्टी में और मजबूती आ गई है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये आप सभी जानते हो। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि हमारी आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को सीसामऊ विधानसभा में मदद करेगी, संघर्ष करेगी और जिस पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ी रहेगी, ये सब बात सुनकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर आजाद से बहुत घबराती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में भारत के उत्तर प्रदेश में भविष्य बनने वाले हैं। मायावती के बाद अब कोई बड़ा नेता अगर दलित साथियों का हुआ है, दलित समाज का होने वाला है, तो चंद्रशेखर रावण के रूप में होने वाला है। ये किसी से कोई बात छुपी नहीं है। मायावती जी जिस प्रकार से अपने कमरे में बंद हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिया है, उसको सब देखते हुए चंद्रशेखर रावण आजाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सीना खोलकर खड़े हुए हैं कि आओ मुझसे मुकाबला करो, क्योंकि दलितों में एक अच्छा सा क्रेज पहुंच चुका है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण जो है कि नगीना से नौजवान सांसद हैं और संघर्ष करने वाले इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको भी टारगेट करती है, जैसे अखिलेश यादव को टारगेट करती है। अब जो कि इरफान सोलंकी, जो उनको 7 साल की सजा हुई थी, उनको फंसाकर जिस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, अब चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही यहाँ पर ऐलान किया कानपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर कि हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कानपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के साथ खड़ी है और उनका हर सीटों पर मदद करेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह दंड फंद अपनाकर खारिज करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो दलितों का वोट बढ़ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी भी परेशान थी, इसलिए अपने गुप्त गठबंधन दल भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया। किसी तरह आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो। अब जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी के जितने भी मजबूत कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी को जिताने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाएंगे, संघर्ष करेंगे, वैसे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा हुआ है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का 10 तक राज है, यानी 30 से 35 साल मान के चलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को किसी ने हरा नहीं पाया है, और आप भी भविष्य में समाजवादी पार्टी को सीसामऊ सीट हरा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। उनके प्रत्याशी खुद मायूसी के दौर में गुजर रहे हैं कि प्रचार तो कर रहे हैं, जनता समर्थन नहीं दे रही है। प्रचार तो कर रहे हैं, जनता के पास जाते हैं तो जनता कहती है हाँ ठीक है, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को देती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। तगड़ा झटका चंद्रशेखर रावण आजाद ने सीसामऊ सीट पर दे दिया है समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर। अब आप अपना राय दो और बताओ कि क्या चंद्रशेखर रावण आजाद ने सही किया? दरअसल इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजाद समाज पार्टी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, और इनका लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से सीधे तकड़ाना, तानाशाहियों से तकड़ाना। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी थे, अब चंद्रशेखर आजाद भी साथ में हो गए। अब हालत और ख़राब होने वाली है। आप अपना राय दो, चंद्रशेखर रावण आजाद भाई के इस कदम से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, और समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कितनी सीट जीतने जा रही है, अपना राय दो। इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।